नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवारी कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का जो आज एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है। जो 16/2 को एग्ज़ाम यानी 2023 का जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसका हम प्रश्न लेकर आए हैं। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न जो आज पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न लेकर आए हैं जो आज पूछा जाएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो पूरा देखते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। देखिए कौन सा प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा आज बोर्ड में, उन सभी प्रश्नों को लेकर चले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। हमें पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से मिलता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी है, तो हंगरी की राजधानी जो है वो कहाँ पर है वो आपको बतलाना था। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट होगा, बुडापेस्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन जो है वो गैरीवाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न है नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें से एक सही होगा जो होगा 1821 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध नहीं थे। लोकतंत्र में रंग भेद का विरोध कौन नहीं था? तो वो था जेड गुडी। जेड गुडी जो था वो लोकतंत्र का विरोधी नहीं था। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था जो है वो पंचायती राज संस्थाएं में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बहुत ही विभिन्न प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्न में से किस देश एक में है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। धर्म को जो है समुदाय मुख्य रूप मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला प्रश्न है भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत का वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ब्रिटेन मुख्यतः है, ब्रिटेन जो है वो मुख्यतः है प्रोटेस्ट। सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का कब से मतलब अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी से। 1918 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थे। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कितने महिला जो है वो साक्षरता थे। तो 64.6%। 64.6%। अगला प्रश्न है उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? तो द्वितीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो द्वितीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है तो वो हो जाएगा 61% लोग। अगला प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितने भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में जो है वो महिलाओं को 10.68% भागीदारी थी। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 78। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है उपयुक्त में सब हो जाएगा। मत्स्य, कृषि, डेयरी ये सब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो है वो सर्वाधिक योगदान जो तृतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। बिहार को जो है वो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो आपको बतलाना है। आंसर होएगा रूस। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन हम दिखाते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में जो है योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 में किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2005 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 ईस्वी में। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है? तो ये जो है नियोजन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन होते हैं? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये 1952 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था। भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल जो है वो 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। जीविकोपार्जन होता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये तो जिम्मरमैन ने कहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा है निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है कि धर्म को राजनीतिक के अलग नहीं किया जा सकता। किसने कहा? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसने कहा था? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 NM। अगला प्रश्न है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। 1997 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो स्टॉकहोम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ये था ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ये सब्जेक्टिव प्रश्न आने की संभावना है जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिलता है। पहला मिलता है 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? अगला प्रश्न मिलता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? अगला है कि मैगजीनी के बारे में संक्षिप्त विवरण दे। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? अगला पूछे जाने की चांस है इस बार के आर्थिक नियोजन की परिभाषित करें। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? मृदा संरक्षण में फल चक्रण किस प्रकार सहायक है? अगला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? जलाक्रांत से आप क्या समझते हैं? 4 अंक का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है कि मृदा संरक्षण पर निबंध लिखे या बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखे, जुलाई 1830 की क्रांति के वर्णन करें, सामाजिक अंतर
कब और कैसे सामाजिक विभाजन रूप ले सकते हैं, बाढ़ और सुखाड़ में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न यहाँ पर जो है पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।